दोस्तों फ़लस्तीन और इसराइल की जंग बड़े ख़तरनाक मोड़ पे आके खड़ी हो चुकी है। दोस्तों सबसे पहले हम सब ने देखा कि हमास के दहशतगर्दों ने इसराइल के मासूम लोगों को कत्ल किया। सिर्फ म्यूज़िक कॉन्सर्ट के अंदर आम लोगों को, जिसके अंदर 260 लोगों को गोलियां मार मार के कत्ल कर दिया और फिर बहुत सारे लोगों को अगवा करके ले जाया गया और फिर घरों के अंदर घुस के मासूम शहरियों का कत्लेआम किया गया और फिर छोटे छोटे 4-4, 5-5 साल के बच्चों के सीनों के ऊपर गोलियां मारी गई, उन्हें ज़िबा किया गया, उनके सर तन से जुदा किए गए और फिर हाथ पैर बांध कर उनके बच्चों को माँ बाप के सामने जिंदा जला के मार डाला गया। बाप को बेटी के सामने कत्ल किया गया और बेटी को बाप के सामने, और बच्चों को इस तरह ज़बह किया गया जैसे कि दरिंदे एक्ट करते हैं। दोस्तों इसीलिए इसराइल के स्पोक पर्सन ने कहा है कि उन्होंने जानवरों की तरह और दरिंदों की तरह एक्ट किया है कि हमारे मासूम लोगों का कत्लेआम किया, औरतों और बच्चों के ऊपर हमला किया और उनका कत्लेआम किया और उनको अगवा किया गया। इसराइल भी दरिंदों की तरह उन्हें पेश करेगा और उनके साथ सलूक भी दरिंदों जैसा करेगा। और दोस्तों अब इसराइल ने 3 लाख से ज़ायद फौजी रिज़र्व जो हैं वो बुला लिए हैं, जो कि इसराइल के अंदर रहेंगे, और फिर लाखों की तादाद के अंदर जो उनके फौजी हैं वो लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के साथ लड़ रहे हैं। और बाकी बड़ी मशीनरी जो है उन्होंने गजा की पट्टी के गिर्द अपने टैंक्स लगा दिए हैं और अपनी फौजें खड़ी कर दी हैं। और इसराइल के अंदर एक वार कैबिनेट बन चुकी है, यानी कि गवर्नमेंट और अपोजिशन वो एक पेज पर आ चुके हैं और उनकी आवाम और गवर्नमेंट और उनकी अपोजिशन यही डिसीजन ले चुकी है कि वो गुरीला वार करेंगे और अपने फौजियों को वो गजा के अंदर भेजेंगे और चुन चुन कर उन दहशतगर्दों का खात्मा करेंगे। फिर दोस्तों जब इसराइल की फौज वहां पे जाएगी तो बहुत सारी मासूम जानें भी मरेंगी, क्योंकि गुरीला वार के अंदर डोर टू डोर जाके लड़ाई होती है। इसराइल के फौजी भी मरेंगे और फिर फ़लस्तीन के अंदर भी कत्लेआम होगा। और दूसरी तरफ जो हमास के दहशतगर्द हैं उन्होंने भी मुजाहिदीन को बुलाया है कि पूरी दुनिया से मुजाहिदीन उनको ज्वाइन करें और मुकाबला करें। दोस्तों ये सिचुएशन बड़ी ख़तरनाक हो चुकी है। अमेरिका के अंदर भी ख़तरे की घंटी बज चुकी है कि बहुत सारे बम धमाके होंगे, दहशतगर्दी होगी, और यूरोप के अंदर भी ऐसा हो सकता है। दोस्तों अगर आप हमास के लोगों की तरफ देखें तो उनका मोटिव ये नहीं कि उन्होंने सिर्फ फ़लस्तीन को आज़ाद करवाना है या फिर इसराइल के ऊपर कब्ज़ा करना है, बल्कि उनका मेन मोटिव ये है कि दुनिया के अंदर वो हर एक यहूदी का कत्लेआम करना चाहते हैं और उन्हें दुनिया से ख़त्म करना चाहते हैं। और दोस्तों इसीलिए अब इसराइल जो है ये इनका नामो निशान इस दुनिया से ख़त्म करने का है। दोस्तों आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।